हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हमारा जो सीरीज़ चल रही है इस समय प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसके सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसमें हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, व्हाट इज़ प्लियोट्रॉपी एंड अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन और म्यूटेशन। ये हम 4 टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से। बच्चों, इसमें ये क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। अब तक हमने ये देखा था कि जो मेंडल ने और जो बाकी सब ने इन सब ने जो स्टडी किए हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर ऑल गवर्न बाय अ सिंगल जीन। जैसे टॉल का है तो वो जो टी हमने माना था, और ड्वार्फ के लिए हमने ये रिसेसिव माना था। तो मतलब द कैरेक्टरिस्टिक दैट वाज स्टडीड, वो तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो हम स्टडी कर रहे थे, दे वर ऑल गवर्न बाय अ सिंगल जीन। द इंफॉर्मेशन फॉर दैट कैरेक्टरिस्टिक वॉज कैरीड बाय अ सिंगल जीन। अब ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है ना। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक ही कैरेक्टर अलग अलग जीन्स द्वारा गवर्न होना। एक ही कैरेक्टर के लिए अगर 3-4 प्रकार की जीन्स किसी इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से। आपने पढ़ा था कोडोमिनेंस। आप कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और कोडोमिनेंस में क्या फ़र्क है, उसमें भी एलील ज़्यादा हैं, इसमें भी आप कह रहे हो मल्टीपल जीन्स हैं। तो उसको मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ कि कोडोमिनेंस में एक इंडिविजुअल के अंदर एक ही जीन का पेयर है, एक ही जीन पेयर प्रेजेंट है जो कैरेक्टरिस्टिक्स को के लिए इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। लेकिन जो वो जीन के जो हमने एली फैक्टर्स के जो टाइप्स थे, दे कैन बी मोर देन 2। तो जो हमने ABO सिस्टम में देखा तो वहाँ पे 3 एलील प्रेजेंट थे, ठीक है, IA, IB और रिसेसिव I। लेकिन इन तीनों में से केवल 2 ही पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। 3 में से केवल 2 ही प्रेजेंट रहेंगे एक इंडिविजुअल के अंदर। सो दिस इज़ कोडोमिनेंस। उसमें जो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, उसके लिए इंफॉर्मेशन 3 अलग अलग प्रकार की या 4 या 5 कितनी भी अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, पर एक इंडिविजुअल में एक वक्त में 2 ही पेयर हो, एक ही पेयर होगा, मतलब 2 ही टाइप प्रेजेंट रहेंगे। दिस इज़ कोडोमिनेंस। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, अभी मैं कह रही हूँ कि उसमें ज़्यादा जीन्स होती हैं। आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझना है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है कि कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, उसके लिए जो जीन इंफॉर्मेशन लेके आ रही है वो पेयर में होगी, है ना। हर इंडिविजुअल में पेयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन केवल एक ही जीन एक कैरेक्टरिस्टिक को नहीं बताएगी। वहाँ पे जीन 1, जीन 2, जीन 3, ये सारी की सारी एक ही फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेंगी। साथ ही साथ ये जो जीन प्रेजेंट हैं, हमने देखा था कि जीन कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। सो ये जो अलग अलग जीन्स प्रेजेंट हैं, दे मे बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, है ना। तो ये आपको समझना है कि मान लीजिए एक क्रोमोसोम 1 पे है, एक क्रोमोसोम हमारे 3 पे है, एक क्रोमोसोम 7 पे है। ये 3 अलग अलग जीन प्रेजेंट हैं। एक A जीन हो गई, एक B हो गई, एक C हो गई, लेकिन तीनों के तीनों एक ही एक्सप्रेशन कर रहे हैं। उनका जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक जो उनका काम है, जो इन्फॉर्मेशन वो कैरी कर रहे हैं, वो एक ही फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक के लिए कैरी कर रहे हैं। तो इससे हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एग्जाम्पल जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है वो ह्यूमन स्किन कलर का लिखा हुआ है। इन कोडोमिनेंस द टाइप ऑफ जीन कुड बी डिफरेंट, बट दे आर प्रेजेंट इन ओनली 1 पेयर, एंड इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस multiple gene pairs are present maybe over different chromosome that are accountable to a single characteristic। जैसे आपकी एग्जाम्पल में जो बुक्स में दिया हुआ है वो स्किन कलर का है, ह्यूमन स्किन कलर का। उसमें है कि A, B और C, ये 3 प्रकार की अलग अलग जीन्स हैं जो कि आपके स्किन कलर को बताती हैं। तो अगर किसी में, अब जब ये डोमिनेंट है तो रिसेसिव हम इसको ऐसे लिखेंगे,
जिनके पास ये और ये, मतलब इन जीन पेयर के ये तीनों फैक्टर प्रेजेंट हैं, वो दे विल बी डार्केस्ट स्किन कलर। जिनके पास ये सब रिसेसिव में है, ये एक जीन, ये दूसरी जीन, ये तीसरी जीन, तीनों ही रिसेसिव फॉर्म में है, उनका लाइट कलर और फेयर रहेंगे। ठीक, तो ये आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। डोंट कंफ्यूज इट विद कोडोमिनेंस, ऑलवेज रिमेंबर मल्टीपल जीन्स आर प्रेजेंट दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसीलिए जब ये मल्टीपल जीन प्रेजेंट होते हैं एक ही कैरेक्टरिस्टिक के लिए, तो इतना जो वेरिएशन सोसाइटी में है दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय दैट। और दूसरा एक इन्फ्लुएंस क्या होता है, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है कि मान लीजिए जीन्स तो हैं आपके पास टॉल करने के लिए, लेकिन आपको अगर कोई न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो वो स्टंटेड ग्रोथ रह जाएगी। हालांकि जीन्स को अगर पूरा अच्छा एनवायरनमेंट मिलता तो वो टॉल हाइट होती, लेकिन अगर आपको एनवायरनमेंट ही बेकार मिला है, आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, नरिशमेंट अच्छा नहीं है, तो आप स्टंटेड ग्रोथ में आ जाएंगे। तो ये एक्सप्रेशन इन दो चीज़ों पे असर करता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे, इसमें आफ्टर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया? कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ मिलते रहें। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपी। व्हाट इज़ दिस प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपी जो है इसका मतलब है कि एक ही जीन, अभी तक हमने देखा था कि एक जीन एक कैरेक्टरिस्टिक, ओके, वन जीन वन कैरेक्टरिस्टिक। अभी हमने देखा मल्टीपल जीन वन कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ उल्टा है, यहाँ वन जीन मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक। समझ गए? प्लियोट्रॉपी इज अपोजिट टू पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक तरीके से आप याद कर सकते हो। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या है, मल्टीपल जीन्स आर कोडिंग फॉर वन कैरेक्टरिस्टिक, हेयर वन जीन इज कोडिंग फॉर मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे आपका इसमें जो एग्जांपल दे रखा है, फिनाइलकीटोन्यूरिया जो एक डिसीज़ होती है, उसमें क्या होगा कि आपका जो ये फिनाइलएलेनाइन को हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होता है वो जीन म्यूटेशन की वजह से वो ख़राब हो जाता है। तो फिनाइल कीटोन आपका जब उसका एसिड जो है जमा होता चला जाता है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज फिनाइल कीटोन यूरिया। तो उसमें एक जीन डिफेक्ट है ना, एक जीन डिफेक्ट आ रहा है आपका, तो वन जीन डिफेक्ट इज कॉजिंग व्हाट, एक ही कोई आपका इफेक्ट आना चाहिए ना उसका, लेकिन उसका इफेक्ट क्या क्या आते हैं, मल्टीपल। देयर इज मेंटल रिटार्डेशन, ऑल्सो जो आपका हेयर और स्किन पिगमेंटेशन है वो कम हो जाता है। हेयर पिगमेंटेशन कम हो गया और स्किन पिगमेंटेशन भी कम हो जाता है। तो दिस इज 3 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन जीन, जो आपकी फिनाइल कीटोन हाइड्रोक्सिलेज के लिए फिनाइलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज के डिफेक्ट को प्रोड्यूस करती है जो जीन, तो उसका, तो वन सिंगल जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज प्लियोट्रॉपी। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो जीन जो है वो जो काम कर रही है और वो काम फिर आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस में कहाँ असर डाल रहा है। तो अगर वो एक प्रोटीन ऐसी बना रही है या एक एंजाइम ऐसा बना रही है जो मल्टीपल चैनल में काम आता है, मल्टीपल प्रोसेस पाथवेज में काम आता है, तो उसका असर आपका मल्टीपल प्रोसेस में नज़र आएगा, तो वो आपकी प्लियोट्रॉपी होगी। तो आपका जो जीन प्रोडक्ट है, वो जो जीन जिस चीज़ के लिए कोड कर रहा है, आइदर एंजाइम और मेटाबोलाइट और एनीथिंग, तो वो जिस चीज़ में काम कर रहा है, अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट मल्टीपल पाथवेज में है, बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसमें मल्टीपल पाथवेज में उसका काम आ रहा है, तो वो आपके मल्टीपल इफ़ेक्ट बॉडी में दिखाएगा। लेकिन अगर उसका एक ही चीज़ में प्रोसेस में काम आ रहा है तो वो आपका एक ही कैरेक्टरिस्टिक पे असर दिखाएगा। इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी, ये इन 1900s में आपको बताई गई थी, है ना। लेकिन 1891 में, यानी बिफोर द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, 1891 में हैंकिंग जो थे, जब ये इंसेक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने एक चीज़ देखी कि एक कलर्ड बॉडी है, फालतू कलर्ड बॉडी, जो कि
मेल से जब स्पर्म्स बनते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, किसी में जाती है किसी में नहीं जाती, किसी में जाती है किसी में नहीं जाती, है ना। स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम पे एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर उनको ऐसा नज़र आया, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर स्पेसिफिक, जो कि मेल्स में जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो 50% ऑफ स्पर्म्स दे वर कैरिंग दैट न्यूक्लियर स्पेसिफिक न्यूक्लियर जो आपका बॉडी था, एंड हाफ ऑफ देम दे वर नॉट कैरिंग। सो दिस एंड जिनमें वो आगे फर्टिलाइज करके मेल, वो था कि जो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, तो इट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स। तो इसलिए उसको, उस क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स लिंक्ड कहा गया, और उसको एक्स, पहले तो एक्स बॉडी कहा गया बिकॉज इट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ठीक, फिर बाद में ये एक्स, पहले एक्स बॉडी कहा गया, इसीलिए सेक्स क्रोमोसोम जो फीमेल्स में भी हैं उसे हम एक्स क्रोमोसोम कहते हैं, एंड लेटर दे वर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। और जो सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते रिमेनिंग, दे वर कॉल्ड ऑटोसोम्स। ठीक है, so the chromosome which determines the sex is called sex chromosome, and other chromosomes, the remaining chromosomes are called autosomes. so अब आ जाते हैं कि उसमें क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फीमेल इंसेक्ट है, ऑल द एग, जो फीमेल इंसेक्ट में ऑल एग्स वर कैरिंग दिस, जो उन्होंने एक्स बॉडी बताई थी, और मेल्स में क्या हो रहा था, हाफ ऑफ देम वर कैरिंग एक्स एंड हाफ ऑफ देम वर कैरिंग नथिंग। तो जब ये फीमेल में तो सब में एक्स प्रेजेंट है, ये जो एक्स बॉडी थी, और मेल्स में हाफ ऑफ देम वर कैरिंग एक्स एंड हाफ ऑफ देम वर कैरिंग नथिंग। तो जब आपका कॉम्बिनेशन होता है इससे तो बन जाता है फीमेल, और जब आपका कॉम्बिनेशन होता है इससे तो बन जाता है मेल। तो आप ये समझ सकते हो कि इसमें ऑटोसोम्स तो इक्वल हैं, बट फीमेल आर कैरिंग एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम एंड मेल आर कैरिंग ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, फीमेल आर कैरिंग बोथ एक्स क्रोमोसोम। तो अगर हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे तो फीमेल्स हैव मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू मेल इन इंसेक्ट, बट इन ह्यूमन इट इज़ नॉट सो। ह्यूमन में क्या है, एक्स वाई, XO नहीं है, दिस XO इज इन इंसेक्ट्स, सम इंसेक्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल इज ग्रास हॉपर, आपको आ सकता है। ह्यूमन में क्या है, इट इज XY, मेल्स दे कैरी XY, ऑल फीमेल्स दे कैरी 2X क्रोमोसोम्स। सो जब आपके गैमेट बनेंगे, वन विल कैरी X, वन विल कैरी Y, दिस इज 50% रैंडम। ओके, दिस इज रैंडम कि कौन से स्पर्म में कौन सा क्रोमोसोम गया। और फीमेल में क्या बनेंगे, ऑल एग्स विल बी एक्स ओनली। तो जब ये कॉम्बिनेशन होगा एक्स एक्स का तो फीमेल बनेगा, कॉम्बिनेशन होगा वाई एक्स का तो मेल बनेगा। सिमिलरली इसमें कॉम्बिनेशन होगा तो एक्स एक्स, एंड इसमें कॉम्बिनेशन होगा तो एक्स वाई। तो 50% विल बी मेल, 50% विल बी फीमेल। तो ह्यूमन में क्या है आपका एक्स वाई सिस्टम, सेम एक्स वाई सिस्टम इज ऑल्सो इन केस ऑफ दिस ड्रोसोफिलिया। ओके, नाउ कमिंग टू, सो इसमें मेल्स में हमारे जो एक्स क्रोमोसोम बन रहे हैं, ये सॉरी स्पर्म्स बन रहे हैं, कुछ एक्स कैरिंग है कुछ वाई कैरिंग है। तो जो इनके गैमेट हैं दे आर ऑल नॉट एक जैसे गैमेट नहीं है, इक्विवेलेंट गैमेट नहीं है जो स्पर्म्स बन रहे हैं। तो इसको कहेंगे मेल हेटेरोगैमेटी, मेल हेटेरोगैमेटी इन ह्यूमन एंड ऑल्सो इन इंसेक्ट ड्रोसोफिलिया, एंड ऑल्सो ग्रास हॉपर भी अगर आप कहेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो मेल हेटेरोगैमेटी। लेकिन अगर हम बात करते हैं हैन की, हैन में क्या होता है, उल्टा होता है। हैन में मेल दे हैव जो सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम है, दे कैरी द सेम सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम, दैट इज ZZ, एंड ये कॉक में हो गया। एंड हैन में क्या आ जाएगा आपका, दिस इज स्मॉल z एंड W।
ये आपके अलग नेमिंग इसलिए की गई है कि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आप एक्स क्रोमोसोम वाला पढ़ रहे हो। एक्स का नाम भी क्यों पढ़ा था, वो हमने आपको एक्स बॉडी बताया गया था, क्योंकि दे डिटरमाइन फॉर सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब हम इसमें ये कॉक है, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। अब देखो इसमें जो गैमेट बनेंगे, एक जैसे गैमेट किस में बनेंगे, मेल में बनेंगे, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट कैरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ये किस में बनेंगे, फीमेल में। तो हैन में क्या होती है, हैन इज एन एग्जांपल ऑफ फीमेल हेटेरोगैमेटी। जो फीमेल के जो गैमेट्स बन रहे हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली कैरिंग डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स, तो इसलिए दे आर, हैन इज एन एग्जांपल ऑफ एंड सम बर्ड्स आर एग्जांपल ऑफ फीमेल हेटेरोगैमेटी। इसमें जो मेल के जो गैमेट्स बनेंगे, दे ऑल विल बी कैरिंग जेड ओनली। ठीक है, तो जेड एंड जेड डब्ल्यू इसमें बन गया। तो जिसमें एक जैसे जेड पहुंच गए वो मेल बन जाएगा, और जिसमें ये डब्ल्यू आ गया उसमें आपका, तो इन हैन मेल और फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, इट इज फीमेल, एंड इन ह्यूमन इट इज मेल क्रोमोसोम्स के जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। सो ऑलवेज रिमेंबर, hen इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीमेल हेटेरोगैमेटी, ये आप मार्क कर लीजिए, दिस कैन बी आस्क्ड एज एन MCQ। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। आई जस्ट टोल्ड यू नाउ कि कैसे आपका एक्स और XY होता है और उनका कॉम्बिनेशन से बनता है। सो इट हैज़ ऑल्सो गॉट इम्प्लीकेशन इन आवर सोसाइटी, जहाँ पे फीमेल को जिम्मेदार माना जाता है टू प्रोड्यूस आइदर मेल और फीमेल चाइल्ड, है ना। तो इसलिए ये एक साइंस के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ताकि आप सोसाइटी में अपनी नॉलेज से थोड़ा बहुत चेंज ला सको। जब आप इस चीज़ को समझेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपने व्यवहार में ऐसी चीज़ें नहीं लाएंगे, और आप कोशिश करेंगे कि दूसरे लोगों को भी आप समझा सकें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन, इन इंडियन, इन आवर सोसाइटी स्पेशली, कि ये पता होना चाहिए कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन आप बताएंगे कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम टोटल होते हैं, 23, उसमें से 22 आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। Sex chromosome X and Y. If they both are X, it is a female. If XY combination, it becomes male. And Y is carried by male. So 50% of the sperms carry X chromosome and 50% carry Y chromosome. So what combination is occurring? It is random. So no one can decide which sperm will join the fuse with the ovum. So this is all very random and no one can be accounted responsible for this. Now coming to sex determination in honeybee, it is very interesting. और इसमें एक बहुत अच्छा सा आपका MCQ बनता है, जिसमें आप, अगर आपने ये पार्ट नहीं पढ़ रखा, आप उसका आंसर गलत ही लिख के आएंगे। हनी बी में क्या होता है, मेल्स दे कैरी हैप्लॉइड क्रोमोसोम 16 and females they carry diploid chromosome 32, that is 16 pair. मेल जब आपका कितने ये हैं उसके क्रोमोसोम 16, इसका मतलब मेल में जो गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, इट इज़ ऑकरिंग बाय माइटोसिस। दिस इज ए MCQ. इन हनी बी the male gametes are formed by mitosis. This is one place where male gamete formation is by the process of mitosis and not meiosis, because they are already haploid. क्रोमोसोम नंबर ही टोटल इनका अलग होता है मेल फीमेल का। फीमेल का क्या होता है, डिप्लॉइड, इसका होता है मियोसिस से। ठीक है, इसमें तो इसने बना दिए मियोसिस करके 16 वाले क्रोमोसोम के दो, मान लीजिए एक एग्जांपल कि 2 इसने ओवम बनाए, 2 तो नहीं, बहुत सारे बनते हैं इंसेक्ट में, पर हम एक मानते हैं कि 2 बनाए। अब मेल आके जिसके साथ फर्टिलाइज कर लेगा, यानी कि जहाँ 32 हो जाएंगे, दैट विल कन्वर्ट इनटू फीमेल। और जो आपके एग्स आपके अनफर्टिलाइज्ड रह जाएंगे, याद रखिएगा ये अनफर्टिलाइज्ड रह गए हैं,
16 रह गए हैं, दे विल कन्वर्ट इनटू मेल. सो फर्टिलाइज्ड एग विल कन्वर्ट टू फीमेल. अनफर्टिलाइज्ड एग बाय द प्रोसेस ऑफ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है पार्थेनोजेनेसिस. बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस क्या बन गए? मेल बन गए. तो डू मेल्स है फादर? यहाँ इनका कोई पिता है नहीं है, इनकी केवल माँ है ना, जिसके मियोसिस से आपका ये बना है. ओनली मदर इज देयर. बट मदर का कोई फादर था, यानी इनका ग्रैंड फादर था? ऑफ कोर्स था, तभी तो वो फीमेल बनी है. फादर से जो आया, तो ये बताओ अब इसका क्या बेटा होगा? बेटा किसको हो सकता है? केवल माँ को हो सकता है, जिसके अनफर्टिलाइज्ड एग रह जाएंगे फीमेल हनी बी के. लेकिन क्या मेल को बेटा हो सकता है? जहाँ अगर वो बेटा प्रोड्यूस करने के लिए क्या होगा? बेटा प्रोड्यूस करने के लिए उसको फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा. फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? तो वो बेटा बन रहा है, आगे सन बन रहा है. तो हनी बी में मेल्स के ना तो फादर होते हैं ना सन होते हैं, ये याद रखिएगा. दे नाइदर हैव फादर नॉर दे हैव सन, बट दे हैव ग्रैंड फादर एंड दे हैव ग्रैंड सन. हाउ ग्रैंड सन? ये माइटोसिस होके इसका मेल स्पर्म बना और वो जाके फीमेल ओवम से मिल गया, तो वो क्या बन गई? फीमेल बन गई. नाउ दिस फीमेल कैन गिव राइज टू अ मेल. जो उसके अनफर्टिलाइज्ड ओवम रह जाएंगे, दे विल बिकम द सन. सो दे हैव ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन, बट दे डोंट हैव फादर और अ सन. ठीक, बहुत ही खास है इसमें. जो मेल स्पर्म्स इन हनी बी आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, एंड ये जो आपका मैंने बताया है, दे हैव फादर, दे डोंट हैव फादर, दे डोंट हैव सन, दे हैव ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन. ये सब चीज़ें आपकी बहुत ही, और पार्थेनोजेनेसिस से. और जो मेल्स होते हैं उनको कहते हैं ड्रोन्स. और इन ए कॉलोनी ऑफ हनी बी दे ऑल हैव डिफरेंट फंक्शंस. ठीक, अब ये आपका यहाँ तक कवर मैंने किया. अब हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में. व्हाट इज म्यूटेशन? अभी हमने कहा था कि जो वेरिएशन हो रहा है, वी नो इनहेरिटेंस, द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर बीइंग कैरिड टू द प्रोजेनी, बट देर इज सम वेरिएशन, कुछ तो फ़र्क हो रहा है. तो एक तो हमने पढ़ा था रिकॉम्बिनेशन, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेशन, किस तरीके से रिकॉम्बिनेशन कैन ऑकर, एंड इफ़ द जीन्स आर प्लेस्ड वेरी क्लोज तो रिकॉम्बिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल, लेस पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस. अब आ जाते हैं म्यूटेशन. व्हाट इज़ म्यूटेशन? म्यूटेशन इज़ अ पॉइंट डिफेक्ट. वेरिएशन जो होता है अब हमें पता चल गया है कि जीन्स किससे बने होते हैं. क्रोमोसोम पे जीन्स होती हैं, और जीन्स किससे बने होते हैं? आपके डीएनए से बने होते हैं. तो डीएनए में हमने आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि वेरियस बेस पेयर्स होते हैं. अगर वो हमने बेस पेयर में, या तो मान लीजिए कोई ऑल्ट्रेशन हो गया, ए की जगह आपका टी आ गया है ना, और या सी की जगह आपका जी आ गया, तो जो सामने का कॉम्प्लीमेंट्री है वो बदल जाएगा. तो आपका जो कोड है, आप पढ़ेंगे कि कोडोन क्या होते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. जब हम डिटेल में जाएंगे तो वो मान लीजिए कोडोन चेंज हो गया, तो ये कोडोन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अमीनो एसिड को. तो जब अमीनो एसिड की सीक्वेंस आपकी प्रोटीन डेवलपमेंट में चेंज हो जाएगी, तो एक अलग ही प्रोडक्ट निकल के आएगा, और मे बी डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकल के आएगा. तो उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन. एवरी म्यूटेशन इज़ नॉट कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग चेंज. वो भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि कुछ कोडोन्स अलग अलग जो होते हैं अमीनो एसिड के, वो अलग अलग कोडोन होते हैं. तो अगर आपका चेंज म्यूटेशन होने के बाद उसी अमीनो एसिड का बताता हुआ दूसरा कोडोन बन गया, तो आपको कोई पता नहीं चलेगा. लेकिन अगर से डिफरेंट बन गया, ऐसा कोडोन बन गया जो दूसरी अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट में चेंज आ जाएगा. तो ये आपका म्यूटेशन हो गया. व्हाट थिंग्स कैन ब्रिंग अबाउट म्यूटेशन? आइदर फिजिकल और केमिकल इवेंट्स. सो दे आर कॉल्ड एज म्यूटाजन. जो आपका म्यूटेशन ब्रिंग अबाउट कर सकते हैं, म्यूटाजन. सो व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए म्यूटाजन? यूवी रेज. यूवी रेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटाजन. ठीक है.
अब ये पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हो सकते हैं। दिस ऑल विल बी डेल्ट इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो इस अब तक के चैप्टर में आपको, अब तक के वीडियोस में आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको आंसर करेंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।